ज़बूर नंबर 132। आए खुदावंद दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और यकूब के कादर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन ना मैं अपने घर में दाखिल होऊंगा और ना अपने पलंग पर जाऊंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और यकूब कादर के लिए कोई मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के दरमियान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम इसके पाँव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। उठ आए खुदावंद, अपनी आराम गाह में दाखिल हो। तू और तेरी कुदरत का संदूक तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हों और तेरे मकदीस खुशी का नारा मारे। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने मंसूब की दुआ ना मंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं इनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सयोन को चुना है, उसने इसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा, इसके काहिनों को भी मैं नजात से मुलब्बस करूंगा और इसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारूंगा। वही मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने मंसूब के लिए चिराग तैयार किया है, मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरूज होगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना गया, हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।